शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है। आज देश भर में मां दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। दुर्गा मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा हो रही है। भोपाल के दुर्गा मंदिरों में भी मां कालरात्रि की पूजा होगी। माता कालरात्रि को भक्त शुभंकरी, महायोगीश्वरी और महायोगिनी भी कहते हैं। कालरात्रि का स्वरूप भयानक है, लेकिन भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली है माता। मां कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। तो शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है। आज देश भर में मां दुर्गा के 7वें स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। दुर्गा मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा हो रही है। भोपाल के दुर्गा मंदिरों में भी होगी मां कालरात्रि की पूजा अर्चना। मां कालरात्रि को भक्त शुभंकरी, महायोगीश्वरी और महायोगिनी भी कहते हैं। कालरात्रि का स्वरूप भयानक है, लेकिन भक्तों को सदैव शुभ फल देने वाली है मां कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। तो पूरे देश में आज दुर्गा मां के 7वें अवतार मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी दुर्गा मंदिरों में भी मां कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोननिया। अनिरुद्ध, आज नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज मां कालरात्रि का आज पूजा अर्चन किया जा रहा है। आप बताएं भोपाल में इस वक्त किस तरह से माहौल है दुर्गा मंदिरों में, क्योंकि हम देख रहे हैं आप दुर्गा पंडाल में इस वक्त खड़े हुए हैं। क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं, किस तरह से आप भक्तों की श्रद्धा देख रहे हैं? देखिए, देश भर की तरह भोपाल में भी शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। भक्तों में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है और लगातार पिछले 7 दिनों से दुर्गा भक्त और दुर्गा मां को मानने वाले उनकी पूजा कर रहे हैं। अलग अलग स्वरूपों में पूजा हो रही है। और जहां तक बात करें हम अभी की, तो अभी हम तक बंगाली एसोसिएशन कालीबाड़ी टीटी नगर में खड़े हैं। यहाँ पे बंगाली समाज का, बंगाली धर्म को मानने वालों का ये उत्सव मनाया जा रहा है। आज माँ दुर्गा की विशेष पूजा होगी और जहाँ तक बंगाली धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, बंगाली धर्म के अनुयायी हैं, वे छठे स्वरूप से पूजा प्रारंभ करते हैं, जो कि 5 दिनों तक चलती है। और माँ दुर्गा को विशेष रूप से 5 दिनों तक अलग अलग पूजा की जाती है, अलग अलग विधि विधान से पूजा होती है, कई श्लोक पढ़े जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा 5 दिनों तक बंगाली समाज के हर घर में प्रवेश करती है। जिस तरह की बेटी को रवाना किया जाता है विवाह के बाद, उसी तरह माँ दुर्गा बंगाली समाज के हर व्यक्ति के घर में, हर बंगाली समाज को, बंगाली धर्म को मानने वाले के घर में बेटी के रूप में 5 दिन रहती हैं। और इन 5 दिनों का बड़ा महत्व होता है। और जहां तक हम बात करें बंगाली एसोसिएशन टीटी नगर कालीबाड़ी में हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पे सुबह से ही पूजा अर्चना चालू हो गई है, हवन पूजन चालू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ये विशाल जो प्रतिमा लगी है, यहाँ पे पंडित जी श्लोक पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और माँ दुर्गा को यहाँ अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है। और सिंह के ऊपर वो माँ दुर्गा खड़ी है। और हम उन्हीं से पूछते हैं, और आप देखिए, इतना सुंदर यहाँ आरती चल रही है, श्लोक पढ़े जा रहे हैं। और माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा हो रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा उत्सव का माहौल है दुर्गा पंडाल में। और हम बात करते हैं, अभी यहाँ जो महिलाएं बैठी है वो विशेष पूजन कर रही हैं। और उनका भी मानना है कि 5 दिनों तक माँ दुर्गा उनके कालीबाड़ी के इसी पंडाल में रहेंगी। और ये बताइए आप जी, आप ये बताइए कि 5 दिनों में क्या खास पूजा रहेगी? 5 दिनों में पहला षष्ठी का दिन होता है। उस दिन घट स्थापना की जाती है और उसमें माँ की आराधना की जाती है। सप्तमी आज है, जैसे सप्तमी का दिन सुबह सुबह सुहागन महिलाएं नदी पर जाती हैं। जनरली कलकत्ता में तो गंगा जी में जाते हैं, नदी पर जाते हैं और सप्तपदी इसको बोले जाते हैं, नवपत्रिका की स्थापना करते हैं। वो केले की पेड़ के ऊपर हम लोग करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि माना भी जाता है और सब लोग मानते हैं कि 5 दिनों तो कालीबाड़ी में माँ दुर्गा का प्रवेश होगा, तो कितना शुभ मानते हैं आप?
बहुत ज़्यादा शुभ। और हम लोग तो माँ ही है, पर हम लोग उन्हें बेटी के रूप में मानते हैं। बेटी घर आती है तो आप खुद सोचिए, बेटी ससुराल से मायके आती है तो कितनी खुशी का माहौल होता है। वही माहौल हर बंगाली परिवार में, हर इंसान में होता है। और आज तो सप्तमी है, 7वां दिन है माँ का, पर हम लोग क्योंकि षष्ठी से बिठाते हैं तो आज दूसरा दिन है हम लोगों का। अभी सब लोग महिलाएं काम कर रही है, पंडित जी के मंत्रोच्चारण आपने सुन ही लिया होगा। बस इसी तरह आराधना करते रहेंगे हम दशमी तक। उसके बाद बस बेटी को विदाई करना है, सिंदूर लगा के, मुंह मीठा करके। सब बहुत मायूस हो जाते हैं इन दिनों, ठीक है, पर ये 4 दिन तो बहुत खुशी से बिताते हैं। फिर साल भर का इंतजार करेंगे, बेटी आएगी घर, बस यही चलेगा जिंदगी। आप बताइए कि 5 दिनों तक माँ दुर्गा यहाँ कालीबाड़ी टीटी नगर में मौजूद रहेंगी? ये सिर्फ कालीबाड़ी नहीं, वो तो भूलोक में आती है माँ, स्वर्गलोक से भूलोक में आती है, तो हर जगह विद्यमान है वो। लेकिन जब हम लोग मूर्ति करते हैं तो उसमें हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। मूर्ति को मतलब इंसान का रूप देके हम पूजा करते हैं, तो तभी हम मानते हैं कि माँ हमारे साथ है। तो षष्ठी को जब हम उनको निमंत्रण करते हैं, बेल के पेड़ के नीचे उनको निमंत्रण करके बुलाते हैं। उसके बाद सप्तमी के दिन हम उनको देखिए, अब वो उनमें प्राण दान हो रहा है। अभी जो पूजा हो रही है उसमें प्राण दान हो रहा है। आपके जीवन में माँ दुर्गा का कितना महत्व है? आप बड़े सुबह से आज यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है। ये तो सौभाग्य की बात होती है कि पूजा करने का अवसर मिल रहा है। पूजा में इतने आयोजन है, इतने काम होते हैं, उसमें अगर हाथ बटाने का मौका मिला, माँ के चरणों में बैठने की अवसर मिला हो, ये बहुत ही मतलब। आपने इस बार अपने लिए, शहर के लिए और देश के लिए क्या मांगा माँ दुर्गा से? हमेशा ही शांति, सुख, वैभव यही कामना करते हैं। और हम जब भी पूजा करते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे मंत्रोच्चारण में भी है कि हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए सुख, शांति, वैभव, सबके कल्याण की कामना करते हैं। ऐसे ही चलता है। जी, आप बताइए कि 5 दिनों तक माँ दुर्गा का प्रवेश यहाँ हो गया है, तो कितना आनंद महसूस हो रहा है? बंगालियों के लिए ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये उत्सव है, इसलिए हम लोग उसको दुर्गोत्सव बोलते हैं। तो मैं एक नई चीज मैंने अभी सीखी है, वो मैं बताना चाह रही हूँ। माँ के नाक के नीचे एक नथ होता है, वो नथ ओरुनोभो बोलते हैं, और वो है मकड़ी का। इट इज सिंबॉलिक ऑफ मकड़ी का जाल। जैसे मकड़ी जाल में फंस के भी फिर ऊपर उठ के जाता है, ऐसे ही ऊर्ध्व गति। इस बार पूजा में खास क्या रहेगा? हमारे लिए तो पूजा हर साल ही खास होती है, पर इस बार हमने देखिए चंद्रयान की थीम को उभारने की कोशिश की है। आपने देखा होगा यहाँ पे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है, हमारे ऋषि वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया है, और माँ तो है ही, हर जगह ही है। इस बार आप इसरो, पूरी दुनिया में जाना जाए, इसरो का नाम हो, इसरो के लिए कोई प्रार्थना करेंगे माँ दुर्गा से? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अभी तो हमें सिर्फ पहली पड़ाव मिली है ना, हमें तो और आगे तक जाना है। तो आपने देखा कि इन लोगों का साफ कहना था कि इस बार माँ दुर्गा से इसरो के लिए, जो लगातार चंद्रयान 3 के अलावा कई रॉकेट छोड़ रहा है, आज भी एक रॉकेट लॉन्च किया है, तो इसरो के लिए यहाँ विशेष प्रार्थना की जा रही है कालीबाड़ी टीटी नगर में, भोपाल में। और माँ दुर्गा से प्रार्थना की जा रही है कि इसरो न केवल भारत में या एशिया में, पूरे विश्व में नंबर 1 बने। बिल्कुल अनुरोध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो माँ कालरात्रि का स्वरूप बड़ा भयानक होता है, लेकिन भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी खत्म होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedishlive.com पर जरूर जाएं।